अभिव्यक्ति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आपको हम याद दिला दें कि आपकी ही फरमाइश पर हमने अपने विद्वान से बातचीत शुरू की एक बार फिर से, सेकंड लिटरेचर यानी फिल्म पे, सिनेमा के साहित्य पे। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि हम सिनेमा के साहित्य पे केवल केंद्रित नहीं हैं। हमारे जो काशी से जुड़े विद्वान हैं वो हैं बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। और जब हम बहुतत्ववेत्ता कहते हैं तो मैं उनका हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने ही ये शब्द मुझे दिया। और इसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो किन किन विधाओं में माहिर हैं, किन किन कलाओं में निपुण हैं, और फिल्मों में चाहे साहित्य में उनकी कितनी पकड़ है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिल्म संगीत पर। और आइए इस विषय पे बात करने के लिए काशी से जुड़े अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी का एक बार फिर स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत थैंक यू सो मच मेनका जी। है। डॉक्टर गौतम चटर्जी, हम पिछले कड़ी में बात कर रहे थे जब फिल्म संगीत के बारे में, वो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया, एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम सिर्फ फिल्म संगीत पे बात करेंगे। लेकिन जब हम फिल्म संगीत कहते हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि गाना सुनना, या अगर हम रेडियो से जुड़े हैं किसी भी तरीके से एज अ अनाउंसर, या और भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन में, या किसी भी विधा से अगर रेडियो में जुड़े हैं, तो उसमें बात इतनी होती है कि हम किसी संगीतकार, गीतकार और गायक, गायिका या फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री या निर्देशक पर बात करते हैं। तो जब हम फिल्म संगीत की बात करते हैं तो गाना सुनना, उसमें ये बताना कि इसमें आवाज किसने दी है, इसे लिखा किसने है, इसे स्वरबद्ध किसने किया है, उतना ही समझकर हम ये मान लेते थे कि हमने फिल्म संगीत के बारे में बात कर ली। लेकिन पहले ही एपिसोड में जब हमने आपसे बात की तो ये जानना बड़ा रोचक लगा कि किसी संगीतकार को कैसे पहचाना जाए, और उससे भी ज्यादा रोचक ये लगा कि हम फिल्म संगीत जब सुनते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसमें क्या क्या वाद्य बज रहे हैं। ये आपने बिल्कुल एक अद्भुत और नई जानकारी दी। तो हम चाहते हैं कि इस जानकारी को आप आगे और कंटिन्यू करें, ताकि हमारे दर्शक जो सिर्फ गीतकार, संगीतकार, गायक के ही नाम पे फिल्म संगीत को जानते थे, वो कुछ और जाने। हाँ, ये विषय अच्छा है। उससे पहले माफी मांगते हुए मैं एक दो चीजें अपने आप में सुधार कर लूं। जैसे हम्म। मैं नाम भूल जाता हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। ये शायद ये भी वय की शोभा होती होगी। तो शोभनम तो नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने कांचा चाचा का के बारे में बता रहा था कि वो उन्होंने जैसे वो तेरे बिना जिया जाए ना, टिंग टिंग टाटा टिंग, वो है ना, हम्म। वो मुझे मादल बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, जबकि हम लोग हर वक्त मादल बोलते रहते हैं। ये बंगाल से ही आता है, नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। उसको मैंने नहीं, डफली बोला था इसके और लिए भी मुझे आप मादल शब्द याद नहीं नहीं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी, और ये कहूंगी कि आप कितना याद रखते हैं अपनी कमियों को याद रखना, और सार्वजनिक आता। रूप से उसको बताना कि मैं भूल गया था। भूलते तो सभी हैं, पर उस पर बल्कि और पर्दा डाल देते हैं। तो सचमुच ये आपकी उदारता है, महानता है। हाँ, लेकिन नाम अक्सर मैं भूल जाता हूँ, लेकिन बाद में जब याद आया, जैसे कि मैं बता हम्म। रहा था उस बार की उस एपिसोड में, कि वो हर वक्त मादल बोलते रहते हैं, क्योंकि जो ढोल, ढोलक, ढोलकी, ये सब तो हमारे यहाँ हम्म। हिंदी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, बिहार के इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जी जी। खोल, मादल, ये सब बंगाल का है, और हम लोग घरों में इस पर जब हम्म। तब बात करते हैं। तो हम्म। कांचा चाचा से भी जब मिले थे, रंजीत गाजमेर, जो राहुल देव बर्मन के 9 लोगों में से एक थे, वो हम्म। हैं दार्जिलिंग के, और नेपाल, नेपाली मूल के हैं, और नेपाली संगीत के बहुत अच्छे म्यूजिक जी। डायरेक्टर हैं। लेकिन मैं डफली बोल गया। अब बाद में फिर एपिसोड के बाद मैंने ये सोचा कि डफली भी क्यों बोला, हम्म। है ना। तो मुझे पता हम्म। याद आया कि यहाँ संजय म्यूजिक संगीत समारोह में ये जी। म्यूजिशियंस ऑर्केस्ट्रेशन को लेकर शिव कुमार शर्मा जी से मैं बात कर रहा था, तो हम्म। उन्होंने भी मादल को डफली बोला। तो अच्छा। मैंने चुप रह गया था, मैं करेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो या इस तरह के कई लोग जो हैं, ये हम्म। डुग्गी, डफली बोल जाते हैं, बड़े लोग हैं।
लेकिन उनको पता है कि वो मादल है, लेकिन डफली बोल देते हैं। जब लेकिन डफली एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट होता है जी, जी। और हम लोग अगर देखें कि ढपली वाले डफली बजा जो फ़िल्म में देखते हैं हम लोग, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें जो ऋषि कपूर बजा रहे हैं, वो बैंड पार्टी का एक बड़ा-सा गोल सा लिया, वो डफली नहीं है। जी, जी। होता क्या है कि कई बार इंस्ट्रूमेंट को तो सही-सही लोग लिए रहते हैं। हुँ, जैसे हुँ। मैंने कहा था कि रणबीर कपूर या ऋषि कपूर अकॉर्डियन लेके गा रहे हैं, तो वो अकॉर्डियन ही जी, जी। है ना? या शम्मी कपूर ड्रम बजा रहे हैं, तो वो ड्रम ही है। हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपको याद हो मेरे सामने वाली खिड़की में, उसमें केशव मुखर्जी एक इंस्ट्रूमेंट बजाते दिखते हैं, जो हुँ, हुँ। कंघी की आवाज़ जैसा हाँ, हाँ। हुँ। है ना? तो है वो रेशो रेशो, लेकिन हैं? रेशो रेशो वैसा नहीं दिखता, उसका नाम है रेशो रेशो। अरे! ये तो एक्चुअली नाम 2 ही पहली चीज़ बार होती है। सुना। रेशो, रेशो एक्चुअली अच्छा। इंस्ट्रूमेंट हम लोग धीरे-धीरे चलेंगे तो आ जाएगा। अभी खाली ये हाँ। बता रहे हैं, कई बार हुँ। इंस्ट्रूमेंट को दिखाया भी जाता है फ़िल्मों में, लेकिन अच्छा। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ ही है जो बज रही है कान में। कान हुँ, में हुँ। रेशो-रेशो बज रही है, केशव का जी कुछ और बजा रहे हैं, वो दिखाने के लिए वो कंघी हुँ, की आवाज़ जैसा है। या किशोर कुमार का जो ग्रुप है, वो कोई भी हुँ, चीज़ बजा रहा है, कोई थाली, कोई बर्तन, कोई कुछ। ये इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने किया था। हुँ, लेकिन हुँ। एक्चुअली कान में जो बजता है वो रेशो-रेशो। अच्छा, तो अच्छा। ये हम लोग को जानना चाहिए कि हुँ, कई बार जो उसमें दिखाते हैं जैसे मान लीजिए कि बंदिनी का गाना है हुँ। मोरा गौरांग रे, हुँ, उसके हुँ, पहले हुँ। कालिदास की बात होती है, तो लोग सोचते हैं कि गुलज़ार ने शायद वहाँ से कॉपी की है कालिदास की लाइन से, तो वो अच्छा। कालिदास का ज़िक्र तो हो रहा है, नूतनों के हुँ, पिता और आदि लेकिन हुँ। कालिदास की लाइन की कॉपी उन्होंने नहीं की है, उन्होंने अच्छा, जयदेव के गीत गोविंद की कॉपी की है। हाँ, तो अच्छा। सब ऐसा-ऐसा तो फ़िल्म जब बनती है तो काफ़ी चीज़ें हुँ, होती हैं, तो जो दिखता है फ़िल्म हुँ। क्रिटिक का फिर काम है कि हुँ, हुँ, हुँ। ऑडियंस एप्रिशिएट तो ये सब हेल्प कर देना कि इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं। ये तो हो गई एक भूमिका की बात। एक बिल्कुल, और बिल्कुल। भूमिका मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। हुँ, हुँ। आप शायद पूछ रही थी हुँ, कि हुँ। हमें कैसे पता चलता है ये सब, हम कैसे जानते हैं, है हाँ, ना? तो मैंने मैंने पता एक सूक्ति वाक्य बोला जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हुँ, तपस्यारत ऋषियों के पास स्तुतियाँ स्वयं चली आती हुँ, हुँ, हुँ। हैं। लेकिन ये गहरे लोग तो समझेंगे, जी, लेकिन जी। सतह पे जो लोग हैं वो नहीं समझेंगे। हुँ, उनको लगेगा हुँ, कि हुँ। ये चालाकी जैसी बात है। तो उनको और खोल के मैं बता दे रहा हूँ जी, संक्षेप जी। में, वो ये है कि मैंने ना मैं म्यूज़िक का आदमी हूँ, ना साहित्य का हूँ, ना फ़िलॉसफ़ी का, ना थिएटर का, ना मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ी। मैंने किताबें पढ़ना जो जीवन में हुआ है, वो सिर्फ़ 15 से 25 साल की उम्र में हुआ है। मेरे हुँ, जीवन में जो घटना घटी है, इसको मैं सौभाग्य कहूँगा कि मेरा संग बहुत अच्छा हुआ है। हुँ, हुँ। मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों का संग, फिलोसोफर्स का, संत महात्माओं का, संगीत से जुड़े लोगों का, फ़िल्म से जुड़े लोगों का, थिएटर से जुड़े लोगों का, साहित्य से जुड़े लोगों का। संग से मैंने बहुत कुछ सीखा है ना? जी। तो मैं अखबार में काम करता था और फ़िल्म समारोह में जाने वाला हमारे हुँ। उधर इधर उत्तर भारत के इस बेल्ट से मैं पहला व्यक्ति था हुँ, हुँ। एक्रीडेटेड फ़िल्म क्रिटिक। तो अच्छा। शायद मैं बता चुका हूँ कि पहले सारे अखबार नहीं भेज पाते थे, काफ़ी खर्चीला होता है ये। हुँ, तो हुँ। उसमें जब मैं फ़िल्म समारोह के पूरे माहौल में रहता था, तो उसमें सिर्फ़ एक्रीडेटेड फ़िल्म क्रिटिक होते थे और फ़िल्म जी। से जुड़े लोग होते थे। अब ज़्यादातर फ़िल्म क्रिटिक क्या करते थे, वो लोग एक्टर्स को पकड़ते थे, उनसे बात करते थे, हुँ, इंटरव्यू करते थे हुँ। और फ़िल्में देखते थे। इतनी फ़िल्में होती है 400 से 500 फ़िल्में, सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। तो फ़िल्में देखना मुख्य होता था, साथ में अगर उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा तो वो अटेंड करना होता था और भी कई क चीज़ होती थी। उसमें हुँ। मेरी रुचि होती थी, ऐसे किसी गुणी जन को पकड़ना, जिससे हम जी। कुछ सीख सकें। तो अचानक मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कुमार शानी आ रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उनके साथ करने लगना और बात करने में भी सवाल कम पूछना या ऐसा पूछना जिससे हम कुछ सीख सकें। जी। ज़्यादातर लोग एरोगेंटली सवाल पूछते हैं ना कि मैं कुछ हूँ ये बताने के लिए, मैं इस हुँ, हुँ, न्यूज़पेपर हुँ। का ये हूँ। मैं ऐसा नहीं करता था। मैं खाली हाथ बैठ जाता था और मैं देखा कि अरे 75 इयर्स हो रहा है, उसमें दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना सभी आए हुए हैं और जी। सिरी ऑडिटोरियम में। तो वहाँ नवेंदु घोष भी आए हुए हैं, तो मैं नवेंदु घोष जी से कुछ-कुछ पूछने लगा, कुछ सीखने लगा। या मान लीजिए हुँ। कि उसमें एक व्यक्ति लंबे-चौड़े चले आ रहे हैं, मनोहारी सिंह। तो अच्छा। मैंने देखा अरे मनोहारी दादा आए हैं, उनके पास जाकर सीखना, सुनना। तो हुँ, मेरा हुँ। ऐसे हुआ। अच्छा, मतलब ना अच्छा। मैं क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ा रहा हूँ, ना मैं कभी फ़िल्म म्यूज़िक से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो संग किया ना, हुँ, उन्होंने जो हुँ। बोला, ऑनेस्ट लोग होते थे, पहले के ज़माने में जी, जी। हमारे ज़माने में, तो हुँ, हुँ। उनसे जो मैंने सीखा, वो मैं साझा कर रहा हूँ।
इससे कई बार ये गलतफ़हमियाँ हो जाती है, जैसे मैंने उसी का अध्ययन किया है, क्योंकि मैं हुँ, विषयों की गहराई में जाता हूँ। तो ये हुई भूमिका। अब आते हैं ये विषय पर, जो शायद आज हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हुँ, पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। उसका हुँ, उद्देश्य आपने जो बताया, मुझे उसी की खुशी है। वो ये है कि हम लोग गायक को जानते हैं, सिनेमा को जानते हैं, अधिक से अधिक म्यूज़िक डायरेक्टर को जानते हैं। जी, जी। लेकिन साथ में जो म्यूज़िक और चल रही होती है, हुँ, उसमें हुँ, भी कई लोग होते हैं, कई बार हुँ, 20 से ज़्यादा, कई बार 200 से ज़्यादा, उनके बारे में कुछ अच्छा। नहीं जानते। हाँ, तो होता क्या है कि उनको नहीं जानने से क्या होता है? उनको नहीं जानने से ये होता है हुँ, कि हुँ, जैसे एक गुणी व्यक्ति होता है म्यूज़िक डायरेक्टर, जैसे जी। एक गुणी व्यक्ति होता है गायक या गायिका, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हम लोग कहते हैं, क्या रफ़ी साहब की आवाज़ थी, क्या लता जी की आवाज़ थी, है ना? जी, या जी। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करते हैं कि सी रामचंद्रन ने कितनी अच्छी ऐ मेरे हुँ, हुँ, वतन के लोगों बनाई थी धुन, हुँ, और हुँ, लता जी ने गाया था। इससे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो उनके साथ जो म्यूज़िक बजता है, अगर वो सजाया न जाए, तो गाना जी। अच्छा नहीं लगेगा। तो हुँ, अगर हुँ, हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा चर्चा कर लें और उसको हुँ, बजाने वाले को जान लें, क्योंकि मान लीजिए सितार, हम अगर बोले सितार को दिखा दें कि ये सितार है, जी। लेकिन अशोक शर्मा ने किस फ़िल्म में किस गाने के साथ सितार बजाया है हुँ, और हुँ, रविशंकर जी ने किस गाने के साथ सितार बजाया है, ये भी बताते चले, तो क्या बिल्कुल। होगा, और ज़्यादा डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना। हुँ, जैसे हुँ, इस कार्यक्रम से पहले भी 1-2 लोगों ने, बहुत कम 1-2 लोगों ने कोशिश की है इस पर हुँ, काम हुँ, करने की। वो ये नहीं बता रहा है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है, वो ये है हुँ, और हुँ, इस हुँ, गाने के साथ बजा है। इन हुँ। जनरल बताया है, क्योंकि वो भी डेप्थ में नहीं जा सके जी, जी। और लोगों की रुचि नहीं है। तो मेरी रुचि इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जब संगीत समारोह क्लासिकल का हुँ, होता था या होता है, तो मैं क्या करता था, मुख्य कलाकार के अलावा जो संगतकार होते थे, जी। तबला आदि पर, सारंगी हुँ, पर, मैं उन पर ज़्यादा काम करता था। हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे लगता था कि वो जो तबला वादक जसराज जी को संगत कर रहा है, और बिल्कुल। उसने भी साधना की है, किसी गुरु से सीखा है, हुँ, हुँ, और हुँ, उतना ही तपस्या जितना जसराज जी ने गाने में किया है। तो बिल्कुल। जसराज जी की तस्वीर छिप रही है, उनके बारे में तो बात हो रही है, या भीमसेन जोशी जी हुँ, के बारे में। लेकिन हुँ, साथ में हुँ, ईश्वरलाल मिश्र जी, अनोखीलाल मिश्र जी या किशोर महाराज जी बजा रहे हैं, इसकी हुँ, चर्चा नहीं होती है। तो एक संगत करने वाला व्यक्ति कितना गुणी होता है, अगर उसके हुँ, हुँ, गुणों की चर्चा करें, तो एप्रिशिएट हम उन्हें भी करने लगेंगे, उनके गुण की बिल्कुल, भी चर्चा होगी। वैसे ही बिल्कुल, जैसे हम मुकेश या सचिन देवबर्मन की चर्चा करते हैं, ये बिल्कुल, बिल्कुल। उद्देश्य हुँ, है हुँ, ना? तो शायद बिल्कुल। पिछले बार मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हुँ, शायद हुँ। अकॉर्डियन की बात हमने की थी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अकॉर्डियन की बात हुई थी। अकॉर्डियन की बात की हुँ, थी, हुँ, और उस इसको थोड़ा-सा उसकी हिस्ट्री भी या अतीत को जानते चले हम लोग, हुँ, कि हुँ। अकॉर्डियन जो है इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अच्छा, वो कहाँ का है? वेस्टर्न, अच्छा। ये वेस्टर्न, हुँ, ठीक है? हुँ। अच्छा, अमेरिकन पॉप भी नहीं है, ये जैज़ से जुड़ के बहुत जो इंस्ट्रूमेंट आता है, हुँ, हुँ, उनको उनके बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके जानेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ जानेंगे। क्योंकि हुँ, हुँ। भारतीय संगीत में, फ़िल्म संगीत में जब राजकुमारी जी गाती थी, जी। जिन्होंने अंतिम गाया गाना किताब के लिए राहुल देव बर्मन के लिए गाया था, हुँ, हुँ, हुँ। कि हरिहे दिन तो 11 সন্ধে হলো রাত, ये पथिर पाचेरी में हुँ, पहले हुँ। दिखाया गया था, इसमें डिटेल में आएँगे। तो पहले हुँ, 30s 40s में जो सवाक फ़िल्मों में जी, गाने जी। की बात आई, तो सरस्वती जी म्यूज़िक डायरेक्शन थी हुँ, देती हुँ। थी, और राजकुमारी हुँ, जी गाती थी, अशोक कुमार गाते थे, है ना? हुँ, हुँ। देविका रानी गाती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस ज़माने में इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ होते थे। हुँ, फिर हुँ। 40s 50s से धीरे-धीरे हुँ, थोड़ा-थोड़ा वेस्टर्न, हुँ, हुँ, और हुँ। उसके बाद पूरी तरह से मैक्सिमम हो गया। ये वेस्टर्न कैसे आया? इसको थोड़ा-सा हुँ, जान लें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हमारे 2 समुदाय का बहुत बड़ा हाथ है। पहला हुँ, है हुँ। गोवा के म्यूज़िशियंस का, और दूसरा पारसी समाज में जो म्यूज़िशियंस हुए हैं। जी। गोवा में क्या होता था, हुँ, चर्च हुँ। है, आज हुँ, भी हुँ। है। चर्च में म्यूज़िक की परंपरा रही है। भले हुँ। ही वो लोग म्यूज़िकल नोटेशंस नहीं जानते थे, हुँ, हुँ। हुँ? या जैसे मान लीजिए कि कैसे कहाँ पर मेलोडी है, कहाँ पर हार्मनी नहीं जानते थे, वो एक म्यूज़िक की रचना करते थे और वो चला आ रहा था। वो अच्छा। पोर्तुगीज़ के समय से ही चला आ रहा था, चर्च में बजाने का। और जगह-जगह पर हल्के-हल्के बैंड होते थे, उनका फ़िल्म दुनिया से या बॉम्बे से कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा। और वो जैसे कई, उसमें कई हुए, जैसे मानिए 2 दर्जन नाम ले सकते हैं। एक हुँ, नाम हुँ। आता है एंथोनी गोन्साल्विस। अब अच्छा। ये शब्द हम लोग जानते हैं कि अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन जो हुँ, गाना हुँ। गाते हैं, माय नेम इज़ एंथोनी गोन्साल्विस। हुँ। तो ये
मुझे से जानते हैं, लेकिन एंथोनी गोल्सॉर्बिस एक बहुत बड़े बाद में तो अरेंजर भी हुए। तो हुँ, वो ये सब सारी चीज़ बैंड वगैरह गोवा में करते थे और फिर बॉम्बे से जोड़ा गया। और अच्छा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब अमर एकमैन एंथोनी के गाने हुँ, बजाए, तो एंथोनी गोल्सॉर्बिस से भी प्यारेलाल जी ने सीखा था। अच्छा, अरे वाह! पूजा जी से भी हुँ, सीखा था और इनसे भी सीखा था। तो हुँ, उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस गाने में हुँ, वहाँ पर एंथोनी गोल्सॉर्बिस जोड़ा, अच्छा। ताकि लोगों को पता नहीं चलेगा, उनको पता चलेगा एंथोनी गोल्सॉल्विस जो है किसी का नाम होगा या यूँ ही नाम होगा। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, प्यारेलाल जी दरअसल अपने गुरु को ट्रिब्यूट दे रहे थे वो, मतलब इसलिए उन्होंने वो नाम इंटेंशनली उन्होंने। इंटेंशनली रखा। तो हुँ, अब इसीलिए हम इसकी जब बात कर रहे हैं, तो ये हुँ, नाम भी आ गया गोवा के। तो हुँ, गोवा के लोग धीरे-धीरे फ़िल्म संगीत से जुड़े लोग जो हैं, वो गोवा से म्यूज़िशियंस को ले जाना शुरू किए और अच्छा। उनके वो कभी भी इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते थे, नहीं बजाते हैं। वो हुँ, वेस्टर्न ही बजाते हैं। जैसे अच्छा। नौशाद साहब क्या कर रहे थे, हुँ, नौशाद साहब जो हैं, वो क्या कर रहे थे कि वो क्लासिकल म्यूज़िक से लोगों को ले जा रहे थे। बड़े गुलाम अली हुँ, खां हुए, ये जो राहुल देव बर्मन तक चला, परवीन सुल्ताना जी। हुँ, तो इंडियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ दूसरे म्यूज़िशियंस क्या किए, हुँ, शंकर जयकिशन ने वो इन लोगों को ले जाना शुरू किए और वहीं से वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी आया, जो कि अच्छा। वेस्टर्न क्लासिकल नहीं है। वेस्टर्न हुँ, क्लासिकल अगर होगा, तो वो हुँ, बीथोवेन, बाख, म्यूज़िक, चॉपिन ये सब आएगा, चाइकोवस्की। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, जो जाज़ हुँ, से ज़्यादा इन सब हुँ, चीज़ों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें एक आता है एक्कॉर्डियन। आप हुँ। देखिएगा कि एक्कॉर्डियन में जो चोरी-चोरी का गाना है आजा सनम मधुर चाँदनी में, अच्छा, उस समय से उस अकॉर्डियन यूज़ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा। सारा चीज़ हमारे यहाँ 40-50 से शुरू हो गया धीरे-धीरे और अच्छा। उसकी जब ये शुरुआत होती है गाना, उसका पहले जो प्रील्यूड है, हुँ, हुँ, हुँ। आजा सनम से ठीक पहले का प्रील्यूड, वो एक्कॉर्डियन है और अच्छा, उसको जो बजा रहे हैं उनके बारे में अभी हम बताएँगे। वो अच्छा। बजा रहे हैं केर्सी लॉर्ड और केर्सी लॉर्ड के बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, नहीं तो सुना, ये कभी अभी नहीं। बताएँगे। लेकिन वो आप देखिएगा जो प्रील्यूड है, हुँ, हुँ, जो आता करके जो चिड़िया बोल रही है, तो वो हुँ। अकॉर्डियन से बजाते हैं, वो बजाते हैं अच्छा, केर्सी लॉर्ड। तो अरे क्या वाह! है कि हाँ, अब एक एक तो ये जान गए हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हुँ, गोवा से और पारसी समाज से हमारे हुँ, इंडियन फ़िल्म म्यूज़िक में अब आए कि इन लोगों की भूमिका कैसे होती है। तो एक जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, वो एक हुँ, हुँ, धुन बनाता है, ट्यून बनाता है, हुँ, ठीक है? कोई एक धुन बना दिया कि आजा रे मान लीजिए बना दिया है, कुछ भी, हुँ, हुँ, एबीसीडी कुछ भी। बस वो इसका मुखड़ा अंतरा बनाए, हुँ। वो म्यूज़िक डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक अच्छा। है? या मैं हुँ, आजा सनम बना दिया, इतना। हुँ, लेकिन साथ में भी म्यूज़िक वगैरह चलते रहते हैं, हुँ, इंटरल्यूड, हुँ, प्रील्यूड, हुँ, पोस्टल्यूड या हुँ। ब्रीजल्यूड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कुछ और लोग करते हैं। अच्छा। अब भी हम लोग को लगता है कि अगर मधुबन में राधिका नाचिरे में सितार बजा है, तो वो भी शायद हुँ, शंकर जयकिशन ने बजाया होगा। ये सोलो पीस अगर मान लीजिए कि सैक्सोफ़ोन का है, तो हुँ, शायद उन्होंने ही बजाया होगा। लेकिन ये हम लोग कुछ-कुछ जगहों पर पहले देखते भी थे कि बहुत सारे म्यूज़िशियंस पीछे होते हैं, हुँ, चाहे हुँ, वो स्टेज शो हो या हुँ, कहीं कहीं भी हो, दूरदर्शन हुँ, में भी देखते थे। उनमें से कौन व्यक्ति क्या बजा रहा है, किस वाले गाने के साथ, ये हम हुँ, लोग को पता नहीं चलता। उस पर ही हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये हुँ, जो ट्यून बनाने वाला आदमी होता है, वो है निर्देशक संगीत निर्देशक, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिसको हम हुँ, लोग टेक्निकल भाषा में कंपोज़र बोलते हैं, जो हुँ, हुँ, कंपोज़ करता है। और ये बिल्कुल। जो पूरा जो म्यूज़िक से जो गाने को सजाता है, जो हुँ, व्यक्ति टीम लीडर उसको अरेंजर बोलते हैं, अच्छा, ठीक? अरेंजर। तो कंपोज़र और अरेंजर ये दोनों मिलके एक गाने को बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो कंपोज़र जब बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कि राहुल देव बर्मन कंपोज़र हैं। हुँ, हुँ, मदन हुँ, मोहन कंपोज़र है, लता मंगेशकर ने गाना गाया है, बस हो गया। लेकिन हुँ, उसमें हुँ, सितार बजा है, सरोद बजा है, एक्कॉर्डियन बजा है, कॉस्टनेट बजा है या हुँ, हुँ, रेसो-रेसो बजा है या मेराकस बजा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अच्छा। हैं? ये रेशो तो रेशो नाम इन तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। ये एक्चुअली देखिएगा एक लंबी सी चीज़ होती है हुँ, और हुँ, उसमें जैसे कंघी की आवाज़ होती है, वो हुँ, उसमें बस रहा हो। अच्छा, तो अच्छा। उसको रेशो-रेशो बोलते हैं और जो गोल सा चीज़ होता है जिसमें मोती जैसा होता है बजाते रहते हैं उसको मेराकस बोलते हैं, घुमा-घुमा के। अच्छा, दोनों की अच्छा, आवाज़ लगभग एक जैसी है लेकिन अलग-अलग है।
हम्म हम्म है हम्म ना? तो अब जैसे एक है कि ग्लॉकिनस्पेल, क्या? हाँ, ग्लॉकिनस्पेल। अच्छा अच्छा। अब इसका ये जर्मन शब्द है। हम्म। अब ये ग्लॉकिनस्पेल जो होता है SPEIL, ये इसका जर्मन उच्चारण स्पाई, हमारे यहाँ अच्छा स्पेल बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जल्दीबाजी में कोई बोलने की, हम्म जैसे हम्म मान लीजिए कोई नया नेम सीखेगा, तो वो तो ग्लॉकिनस्पेल, हम्म ग्लॉकिनस्पेल ऐसे बोलते हैं। जो बजा रहा होगा, वो हम्म ग्लॉकिनस्पेल बोलेगा, स्पाइल नहीं बोलेगा। वैसे ही जैसे हम्म हम लोग बोलेंगे कि सैक्सोफोन, जो नया-नया हम्म गौतम चैटर्जी पहली बार सीख रहा है शब्द तो बोलेगा सैक्सोफोन। लेकिन हम्म, जो बजाने वाला व्यक्ति हर वक़्त बजा रहा है, बात कर रहा है, वो सैक्सोन बोल देगा, क्योंकि वो अच्छा तो इसको बजा ही रहा है। वो इतना क्यों बोलने जाएगा? वो कोई नया-नया अच्छा। थोड़ी सीखा है, बचपन में यही बजाया हम्म है ना? मनोहरी हम्म सिंह जब बोलेंगे तो वो सैक्सोन बोल देते हैं, हम लोग से जब बात हो रही है। लेकिन ये हम्म। पकड़ लेना पड़ेगा, वो सैक्सोफोन बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। है ना? हम्म तो अब ग्लॉकिनस्पेल की बात आई, तो अब ग्लॉकिनस्पेल ये भी नया-नया आया था। ये नई-नई हम्म चीज़ें आई थी। एक पारसी परिवार हुआ है बॉम्बे में, हम्म, जिसको लॉर्ड परिवार कहते हैं। अच्छा। उसमें सबसे बड़े जो थे पिता, वो थे हम्म कवास लॉर्ड। हम्म। घर में आप जाएँगे तो लिखा रहेगा लॉर्ड्स लॉर्ड्स। तो अच्छा। कवास लॉर्ड, हाँ, हम्म ये सबसे पहले उनके 2 बेटे हुए हैं। एक है केरसी हम्म लॉर्ड, एक है हम्म बर्जर लॉर्ड, जो हम लोग बुज्जी बुज्जी हम्म बुज्जी बोलते हैं। हम्म तो बुज्जी लोग, ये लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और 13-14 साल की उम्र से ये लोग अपने पिताजी को देख के सीखने लगे थे। तो हम्म बहुत से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कल्पना की जा सकती है, उनमें से ज़्यादा हम्म बजाते थे। लेकिन बजाना तो एक अच्छी चीज़ है, फ़िल्मों में बजा दिया, अच्छा हो गया। लेकिन नई-नई साउंड भी अ, इज़ाद करना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम्म हम लोग इस दुनिया को और गहराई से देखेंगे, तब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो राहुल देव बर्मन पश्चिम का संगीत अपने म्यूज़िक में ला देते। तब हम लोग ये हम्म देखेंगे, राहुल देव बर्मन से पहले तक किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर ने इंस्ट्रूमेंट साउंड पर काम ही नहीं किया। हम्म राहुल देव बर्मन से पहले तक जितने भी म्यूज़िशियंस हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए हैं, नौशाद साहब से लेकर के हम्म सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, रोशन साहब, राकेश रोशन, ये लोग म्यूज़िक दे रहे हैं, कंपोज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बजा रहे हैं, अरेंजर्स हम्म, कुछ अरेंज कर रहे हैं। लेकिन साउंड और इंस्ट्रूमेंट पर काम वो लोग कर रहे हैं, जो म्यूज़िशियंस हैं, अच्छा। जैसे जो मैं नाम ले रहा हूँ, केरसी लॉर्ड की। हम्म, लेकिन राहुल देव बर्मन भी यही काम करते थे। ये उनका अपना व्यक्तिगत शौक था। वो इन अच्छा लोगों से अच्छा। मिलके बोलते थे कि ये वाली आवाज़ निकाली जाए, वो वाली आवाज़ हो जाए, इस इंस्ट्रूमेंट से किया जाए, वो भी विदेशों से तमाम चीज़ लेके आते थे। राहुल देव हम्म बर्मन के जब इस गुण को समझ लेंगे, या हम हम्म लोग ये समझ लेंगे कि म्यूजिशियंस का हम्म, कंट्रीब्यूशन कितना है, तब हम लोग राहुल देव बर्मन हम लोग के लिए और बड़े जीनियस हो जाएँगे, उनका कद और बड़ा हो जाएगा। तब हम लोग बिल्कुल। ये नहीं कहेंगे कि राहुल देव बर्मन ने सिर्फ़ पश्चिमी संगीत को हमारी सिनेमा में लाया। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय हम्म संगीत पर भी पकड़ थी, और वो इनके साथ भी महबूबा के लिए तबला में बुलाया था शांता प्रसाद जी को बनारस से। और वो सितार के भी तो वो खुद सरोद सीखे थे अली अकबर खान साहब से। खुद वो उनमें बहुत चीज़ें आती थी। वो हम्म हारमोनिका बहुत अच्छा बजाते थे। तो उन्होंने फिर इस तरह से 9 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें नवरत्न कहा जाता है। इसको हम लोग हम्म धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल के समझ रहे हैं, क्योंकि अ, मऊ मास कम्युनिकेशन में कहा जाता है कि एक वक़्त में एक ही चीज़ पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जैसे ये ग्लॉकेन स्पेल की बात हो रही थी, हम्म इसको जब ये शब्द आ गया तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। हम्म। ये अच्छा, पहले तो केसी लॉर्ड की बात कर लें। आपने केसी लॉर्ड हाँ। का नाम सुना है? नहीं 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 सुना। क्योंकि अभी थोड़ी देर नहीं। पहले बात हुई। हाँ वही मैं अच्छा पूछने वाली थी आपने कि आप कैसी लॉर्ड के बारे में बताने वाले थे। हाँ। अच्छा, आप हम्म। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जानती हैं? किसके? दादा साहब फाल्के हाँ अवार्ड बिल्कुल होता है, जान, लोगों हाँ को दिया जाता हाँ हाँ है। जानते आशा हैं। पारेख फिल्म, हाँ फिल्मों से रिलेटेड बिल्कुल जानते हैं। को दिया गया। अच्छा, जितने लोग को दिया जाता है उसको पूरा देश जानता होता है ना? हाँ बिल्कुल आशा हाँ। पारेख को यदि दिया गया, वेदा जी को यदि दिया गया, वहीदा लता जी रहमान को को दिया दिया गया, गया। तो हाँ। लोग जानते रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि केसी लॉर्ड को दादा साहब फाल्के मिला है? नहीं 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 मालूम। नहीं मालूम। आपके तरह पूरा देश भी नहीं जानता है। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो म्यूज़िक के वर्ल्ड के लोग हैं, जो फ़िल्म नहीं, संगीत से जुड़े लोग हैं और फ़िल्म के लोग हैं, उनके अलावा कोई जानता ही नहीं है। यानी उनका कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर ऐसा होगा, हाँ। जिसकी वजह से उनको मिला है, उनके अच्छा पूरे किस जीवन ईयर में मिला है? यापन में। हाँ? किस ईयर में मिला है? किस साल में मिला है? ये तो बताना तो मुश्किल है, क्योंकि 2014-16 में तो गुज़र गए, और मैं भी जब मिला था तो सहारा में मैं था, 2000 के आस-पास। लेकिन किस ईयर मिला है ये फिर देखना पड़ेगा, ये मुझे नहीं, याद नहीं।
नहीं, पर है ना? ऐसा ऐसा कैसे हुआ कि किसी को क्यों नहीं मालूम हुआ? ये न्यूज़ में हाइलाइट नहीं हुआ क्या? इसलिए इसलिए किर्सी हाँ, लॉर्ड पर कोई चर्चा ही नहीं करता, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कोई चर्चा ही नहीं करता, ग्लॉकेनस्पेल कोई जानता ही नहीं है। ये फ़िल्म क्रिटिक का काम है कि लोगों तक ले जाना, पब्लिक तक ले जाना। वो हुँ, हुँ, फ़िल्म क्रिटिक ने कुछ नहीं किया, माने ये भी नहीं किया कि लता मंगेशकर को लोगों तक ले जाए। वो रेडियो ने किया, विविध भारती ने किया, हुँ, आकाशवाणी ने किया। फ़िल्म क्रिटिक ने कुछ किया ही नहीं। वो उनका काम बिल्कुल। था कि ले जाना। जैसे केसी लॉर्ड को दादा साहब फाल्के मिला, इस पर कोई हुँ, चर्चा नहीं हुई, लोग जानते तक नहीं है। हुँ, हुँ, है ना? सही बात है, हाँ। तो इसका मतलब है कि कोई कॉन्ट्रिब्यूशन है। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। कॉन्ट्रिब्यूशन बता रहे हैं। हुँ, 73 में एक इंस्ट्रूमेंट पहले हमारे यहाँ क्या होता था हुँ, मैं फ़िल्मी दुनिया का आदमी होता तो शायद तारतम्य से बरा बताता। अभी जो हुँ, बातें आ रही हैं बस शेयर कर रहे हैं, हुँ, कि हुँ, हुँ, पहले हमारे यहाँ कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड सभी लोग जानते हैं, की होती है बिल्कुल। उसको बजाने से म्यूज़िक हुँ, 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 और उसको अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट से जोड़-जोड़ के बजाते थे। मान लीजिए कि अकॉर्डियन है, जी। अकॉर्डियन और कीबोर्ड, ठीक हुँ, है? हुँ, या मान लीजिए कि और कोई चीज़ ले ले लेते हैं तो कुछ भी ले लीजिए, कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए और साथ में कीबोर्ड, ऐसे-ऐसे जोड़-जोड़ के होता था भारत के बाहर। अच्छा। लेकिन एक रॉबर्ट नाम का आदमी आया, उसने हुँ, क्या किया सबको एक जगह कर दिया। क्या नाम रॉबर्ट? रॉबर्ट मूग अच्छा, वो एक नया अच्छा। एक ऐसा म्यूजिशियंस आया, उसने क्या हुँ, किया जो अलग-अलग होता था, इसके लिए वोल्टेज ऑसिलेटर का यूज़ होता था, हुँ, वो हुँ, हुँ, सबको क्या किया एक जगह सिंक कर दिया हुँ, और ऑर्गन है, ऑर्गन और कीबोर्ड अलग-अलग हुँ, बजाते थे, एक ऑर्गन अलग हुँ, चीज़ है, कीबोर्ड अलग चीज़ है, फिर कुछ बिल्कुल। और एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ, उन्होंने सबको एक जगह पर कर दिया, तो अब हो गया वो ऑर्गेनाइज़र हो गया, जो सब चीज़ों को सारे ऑर्गन्स को एक जगह कर रहा है और हुँ, सिन हुँ, हो रहा है। तो ये जो अ, क्या नाम है? सब चीज़ों सारे साउंड के जो एलिमेंट्स को सिंथेसाइज़ किया ना, हुँ। तो उसका अच्छा, नाम सिंथेसाइज़र है। सिंथेसाइज़र उसी लिए बना है? हाँ, सिंथेसाइज़ तो अच्छा, अच्छा। तो कीबोर्ड को तमाम हुँ, ऑर्गन्स के साथ सिन करना सिंथेसाइज़र, ये रॉबर्ट अच्छा, मूर ने किया था और ये अच्छा, अच्छा। 73 में किया। अब हुँ, कमाल की बात है कि जो कवास लॉर्ड थे, जिसको सब लोग कवास काका ही बोलते हैं, आज भी केसी कवास लॉर्ड काका वही, ही से बोलते हैं। केसी लॉर्ड वही? हाँ, कवास नहीं, कवास कवास लॉर्ड के बेटे, 2 बेटे हैं ना अभी बताया हमने, केसी अ लॉर्ड और बुर्जर लॉर्ड। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, केसी लॉर्ड को उन्होंने बताया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट तो उन्होंने सिंथेसाइज़र को भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया 73 में। अच्छा, अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन है, दादा साहब फाल्के अवार्डी का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिंथेसाइज़र 73 में केसी लॉर्ड ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया हुँ, 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 और तब हम लोग हमारे साथ-साथ पियानो के साथ-साथ सिंथेसाइज़र भी आया। ये पारसी अच्छा, फैमिली की बहुत बड़ी एक एक अवदान है, अच्छा। कंट्रीब्यूशन है। फिर हुँ, हम हुँ, बता रहे थे ग्लोकेन स्पेल की, हुँ, उसमें आपको याद होगा कि एक गाना था मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हम दोनों हुँ। का। हाँ, हाँ। उसमें लाइटर की आवाज़ आप सुनते हैं और पूरी फ़िल्म में वही थीम है। पूरी फ़िल्म में वो चलती ही रहती है, लाइटर की आवाज़। हुँ, वो हुँ। लाइटर की जो आवाज़ है, वो ग्लोकेन स्पेल है अरे! अच्छा। और इसके लिए भी पिता ने अपने बेटे से कहा हुँ, और बेटे ने तुरंत इसको प्रैक्टिस किया और देव हुँ, साहब से बात हुई, हम दोनों के लिए। देव हुँ, साहब से बात से पहले जयदेव ने इनका यूज़ किया, वो हुँ। केसी लॉर्ड ने बजाया। तो अच्छा। इतनी जल्दी सिंथेसाइज़र अभी आया ही है दुनिया में और भारत हुँ, में हुँ। केसी लॉर्ड सिंथेसाइज़र पर पूरा पकड़ बना ले हुँ, और हुँ, हुँ। ग्लोकेनस्पेल जब पहली बार आया, तुरंत-तुरंत हुँ, सीख के बजाया और संजोग से वो इतना पॉपुलर हो गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हुँ, 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 है ना? वो हुँ, जयदेव की म्यूज़िक में, तो वो सबको याद रहता है, वो लाइटर वाली आवाज़। हुँ, उसके हुँ। बाद ऐसा हो गया कि जितनी भी लोरियाँ बनने लगी हमारे हिंदी सिनेमा में, सब में उसका इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। जितने भी हमारे लुllabies हैं, हाँ, लोरियाँ हैं, सब हुँ, में हुँ। वो ग्लोकेनस्पेल का यूज़ हुआ है। अच्छा। तो ये एक चीज़ है अच्छा, कि हम इसमें भी लोग है इस्तेमाल क्या? ग्लॉकेनस्पेल का? नन्ही कली सोने चली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, नन्ही कली सोने चली में वो इंट्रोड्यूस किया अच्छा। इन्होंने केसी लॉर्ड। मैं बता हुँ, रहा हूँ हुँ। कैसे उनको फाल्के अवार्ड मिला, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। हुँ, ड्रम हुँ, हुँ। बजाना, ट्रम्पेट बजाना और जितनी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं और धीरे-धीरे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। होमी मुल्लन आदि-आदि लोगों को जानेंगे। तो इसके साथ ही एक तो अकॉर्डियन की बात हो गई, जो हुँ, हम लोग शंकर जयकिशन म्यूज़िक में ज़्यादा सुनते हैं।
हाँ, अकॉर्डिंग पश्चिमी वाद्य है, साथ में सितार भी हम लोग सुनते हैं। हम लोग पश्चिमी वाद्य को समझते-समझते एक आ जाते हैं सैक्सोफ़ोन की भी बात हम लोग अभी कर रहे थे। अब क्या है कि ये बहुत बड़े म्यूज़िशियन हुए हैं हमारे यहाँ, मनोहारी सिंह बंगाली थे। अच्छा। मनोहारी सिंह और वासुदेव चक्रवर्ती, हुँ, ये हुँ, 2 लोग बंगाल में, हावड़ा में तमाम जगहों पर संगीत के कार्यक्रमों में बजाया करते थे। तब मनोहर सिंह सैक्सोफ़ोन के अलावा हुँ, बांसुरी भी बजा रहे थे। क्योंकि सैक्सोफ़ोन जब भी आपको लाना होगा, पियानो लाना होगा, तो विदेश से ही आएगा, भारतीय वाद्य तो है नहीं, हुँ। है ना? तो उसके बाद धीरे-धीरे तब सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी ये लोग कलकत्ता प्रोग्राम करने के लिए आते थे। जी, तो जी। ये मनोहारी दा ने ही बताया हम लोग को फ़िल्म समारोह में, पूरा हुँ, हुँ, कैसे-कैसे क्या हुआ, जिसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, वो लोग फिर उनको ले गए हुँ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन ये लोग। फिर इनके जो अरेंजर हुए हैं हुँ, एस डी बर्मन के, तब वो जब बदले और हुँ, मारुति राव कीर अरेंजर हुए, वो भी कई हुँ। इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे। फिर बासु मनोहारी, वासुदेव चक्रवर्ती और मनोहारी सिंह ये दोनों अरेंजर हुए अच्छा। इनके यहाँ, पूरा म्यूज़िक ग्रुप में। हुँ, और हुँ, तब से आज तक बासु मनोहारी सभी लोग बोलते हैं। बासु अच्छा, मनोहारी ये ग्रुप बन गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हुँ, जोड़ी हुँ, बन गई। हुँ, बाद में इन्होंने अपनी सभी म्यूज़िक डायरेक्शन का भी काम किया अलग-अलग फ़िल्मों में। जब हुँ, एस डी बर्मन के यहाँ हुए, फिर एस डी बर्मन से बाद आर डी बर्मन के अरेंजर हुए। फिर हुँ, अलग से जैसे शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया हुँ, ये लोग जैसे पहले एस डी बर्मन ग्रुप में थे। कोई बांसुरी हुँ, बजाता था, कोई संतूर बजाता था। बहुत हुँ, बाद में 80 के आस-पास अलग से भी एक फ़िल्म मिली जिस पर म्यूज़िक डायरेक्शन दिया सिलसिला में, है ना? हुँ, वैसे ही बासु मनहारी भी ऐसा करते-करते हुँ, म्यूज़िक हुँ, डायरेक्टर भी, मैंने कंपोज़ भी किया। जैसे एक अच्छा। फ़िल्म थी महमूद की वो सबसे बड़ा रुपैया, हुँ, तो उसपे विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी का बहुत सुंदर एक गाना है किशोर कुमार का। हुँ, उसका उस कंपोज़िशन इनका बासु मनोहरी का है। तो हुँ, अब हम लोग शिव हरि को जानते हैं। शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी और संतूर का इतने प्रोग्राम होते हैं इसलिए ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हुँ, बासु मनोहरी को नहीं जानते कि हुँ, उन्होंने भी फ़िल्म में म्यूज़िक दिया, है ना? हुँ, हुँ, उनके फिर भतीजे भी हुए बाबू चक्रवर्ती, उनका भी हुँ, निधन हो गया है। उन्होंने बहुत आगे तक भी दिया, कभी खुशी कभी गम, आदि-आदि। तो अच्छा, हम अच्छा। लोग सबसे पहले ये देखें कि अकॉर्डियन क्या है? हुँ, अकॉर्डियन कौन बजाता था? और और अकॉर्डियन किस फ़िल्म में आया? अकॉर्डियन देखने में कैसा होता है? हुँ, कैसा बजा है? किस गाने में बजा है? ये हो गया। ग्लॉकेनस्पील भी हम लोग समझ लिए और अंत में ये जो क्या बोलते हैं सैक्सोफ़ोन। सैक्सोफ़ोन को कई लोग फ़िल्मों में आपने बजाते देखा होगा ऋषि कपूर वगैरह को, ये मनोहारी हुँ, सिंह बजाते थे। और ये जो तीसरी मंजिल का तो गाना नहीं है, वो कश्मीर कली का शम्मी कपूर गाना है दुनिया उसी की, हाँ, हाँ। है ना? बिल्कुल, हुँ, वो मोहम्मद रफ़ी के यहाँ का। तो उसमें वो जो पूरा मुखड़ा गाते हैं रफ़ी हुँ, साहब, हुँ, फिर सेम ट्यून सोलो है हुँ। सैक्सोफ़ोन में पूरा एक ट्यून, वो पूरा आप सैक्सोफ़ोन में सुनते हो वो मनोहारी सिंह ने बजाया है। डॉक्टर गौतम चटर्जी आपको बिल्कुल टोकने का मन नहीं कर रहा था मेरा कि इस संगीत की दुनिया में जो आप हमें ले गए और इतनी अद्भुत-अद्भुत बातें बताई, ऐसे नए-नए नाम बताए कि एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे! हम इस दुनिया में रहते हुए उन लोगों का नाम नहीं जानते जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड फ़िल्म में संगीत के क्षेत्र में मिला। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हों, चाहे कंपोज़िंग से जुड़े हों और बड़ा अच्छा अवार्ड बताया अपने अरेंजर और केसी लॉर्ड के बारे में जान के तो सचमुच बहुत अच्छा लगा और ये अफ़सोस भी हुआ कि दुनिया उनके बारे में क्यों नहीं जान पाई। आपने इस एपिसोड में जो इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस सिलसिले को, इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे की श्रृंखला में भी हमसे जुड़िए, हम फ़िल्म संगीत पर ही बात करेंगे। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी आपका थैंक धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मेनका जी।